मिनी स्कूल बस रिस्टोरेशन। हरिद्वार गांव में पटेल नाम के मैकेनिक को निखिल नाम का एक पोता था। वो उस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल दूर रहने के कारण माता पिता बच्चों को स्कूल में छोड़ते थे। एक दिन सारे पेरेंट्स मिलके स्कूल प्रिंसिपल के पास गए। नमस्ते सर, आपसे एक बात कहने के लिए हम सब आए हैं। कहिए, क्या बात है? मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। सर, ये स्कूल गांव से बहुत दूर है और जब भी हमें सुबह काम पे जल्दी जाना पड़ता है तो उस दिन बच्चों को स्कूल के पास छोड़ने कोई नहीं होता। इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं सर। गांव के बीच में लगाइए सर, हमें भी अच्छा रहेगा। देखिए माँ, ये समस्या आपको ही नहीं मुझे भी है, मगर ये मेरे हाथों में नहीं है ना। आप लोग जाकर हमारे गांव के प्रेसिडेंट से बात कीजिए। अगर वो चाहेंगे तो आपके कहे जैसे ही स्कूल को बदल सकते हैं। अगर वो प्रेसिडेंट कहीं का अच्छा होता तो हमें इतनी मुश्किलें झेलनी क्यों पड़ती थी सर। गांव के बीच में दिए जगह को वो प्रेसिडेंट हड़प कर गांव के बाहर इस बेकार जमीन पर ये देखो इतने बड़े स्कूल को बनाया। ऐसे कह रही थी, तभी प्रेसिडेंट वहां पर आया। क्यों भाई, क्या चल रहा है? लगता है आप लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या बात है? क्या होगा श्रीमान, हरदम के जैसे ही स्कूल को गांव के बीच में बदलने के लिए ही बोल रहे हैं जी। अरे मेरे पागल चाचा, ये बात प्रिंसिपल से पूछे तो वो क्या बोलेगा? मुझे पूछना चाहिए ना। देखिए, इसके बारे में बात करने के लिए और एक बार आप प्रिंसिपल के पास आकर मीटिंग लगाए तो एक भी बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है कहकर सरकार को खत लिखकर स्कूल बंद करवा दूंगा। इसीलिए आप लोग ही अपने बच्चों को स्कूल लाकर छोड़िए, समझ आया क्या? कहकर प्रेसिडेंट वहां से चला गया। देखे हो ना, ये है स्कूल की परिस्थिति। अगर मैं आपके अनुकूल एक भी बात कहूंगा तो मुझे प्रेसिडेंट नौकरी से निकाल देगा, समझ आया क्या? अब वहां पर आया निखिल। तो फिर हम सब मिलकर एक मिनी स्कूल बस का इंतजाम कर सकते हैं ना। तब आप लोग अपने काम अच्छे से कर सकते हैं और हम बच्चे भी सही समय पर स्कूल आ सकते हैं। रे, यह खाने के लाले पड़े हैं तो नया स्कूल बस कहाँ से खरीद कर लाएंगे रे? और ऊपर से उसे चलाने ड्राइवर भी तो चाहिए ना। उसके लिए आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारे दादाजी के मैकेनिक शेड में उस प्रेसिडेंट का एक पुराना मिनी बस है। बहुत समय पहले मेरे दादाजी उसकी मरम्मत करके पैसे पूछे तो प्रेसिडेंट ने उसके पास पैसे नहीं है कहकर उसे हमारे शेड में ही छोड़ दिया था। अब हम सब मिलकर उसकी मरम्मत करवा सकते हैं। और रही बात ड्राइविंग की तो मेरे दादाजी हर दिन साइकिल पे मुझे छोड़ने के बदले अब से बस पे मुझे छोड़ेंगे। क्या कहोगे? तब गांव वाले खुशी से तालियां मारने लगे। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। वो काम करो, पहले बस के डीजल और मरम्मत के खर्च हम लगा लेंगे। अगले दिन निखिल अपने शेड के पास आधा मरम्मत किए हुए अपने बस को देखा। दादाजी, ये बस बहुत अच्छा है दादाजी। ये तो बिल्कुल स्कूल बस के जैसे ही है। वैसे इस बस को उस प्रेसिडेंट ने क्यों खरीदा? किस लिए क्या रे? उसे इस गांव के बच्चों के लिए ही खरीदा है। हाँ क्या? तो फिर स्कूल को क्यों नहीं दिए? अगर दिए होते तो सब उनकी तारीफ कर देते ना। बेटा, ये गांव वाले तुम्हारे कहे जितने अच्छे लोग नहीं हैं। हमारे प्रेसिडेंट बहुत महान है। बहुत समय पहले यहाँ का सरकारी स्कूल एक छोटे कमरे के जैसे रहता था, मगर हमारे प्रेसिडेंट ने सरकार से बात करके गांव के बाहर एक बड़ा सा बिल्डिंग, प्लेग्राउंड सब बनवाकर अपने पैसों से मिनी स्कूल बस भी खरीदा। मगर लोगों को सब कुछ फ्री में चाहिए ना, पेट्रोल और ड्राइवर की पगार से हमें कोई संबंध नहीं है कहकर गाँव वाले नाटक किए। इस बात से गुस्सा होकर प्रेसिडेंट जी अपने बस को हमारे शेड में ही छोड़ दिए। अब देखा ना, जब सच में जरूरत पड़ी तो ये लोग कैसे नाटक कर रहे हैं। तो क्या हुआ दादाजी? अच्छे लोगों के किए अच्छे काम देर से ही सही, मगर किसी न किसी दिन लोगों के काम जरूर आएंगे।
बाद में मिनी स्कूल बस को रिस्टोर करके पटेल गांव वालों को दिखाया। उसे देखकर गांव वाले तालियां मारने लगे। अगले दिन से मिनी स्कूल बस में बच्चे अच्छे से स्कूल जाने लगे। स्कूल बस रिस्टोरेशन का आइडिया देने के लिए और रिस्टोर करने के लिए प्रेसिडेंट निखिल और पटेल का अभिनंदन किए।